Good morning to all of you once again in this accountancy class. Yesterday we were discussing chapter number 7. तो आपका जो चैप्टर नंबर 7 है कंपनी अकाउंट्स, ये हम डिस्कस कर रहे थे और इसमें हमारा एक क्वेश्चन जो है चला हुआ था। वो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने प्रिंट कर लिया है। ये क्वेश्चन नंबर 50 जो है आपका चला हुआ था, इलिस्ट्रेशन नंबर 50। तो इलिस्ट्रेशन नंबर 50 के अंदर जो मैं एक बार पढ़ के दिखा दूं, क्योंकि कल हमने क्वेश्चन बीच में पेंडिंग रह गया था, हमारा टाइम खत्म हो गया था क्लास का। तो 50 में कह रहा है कि एस लिमिटेड ऑफर्ड 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम 2। यानी प्रीमियम वर्ड सीधा नहीं बोला इसने, बोले कि 3 रुपये बोल के इंक्लूडिंग 2 प्रीमियम बोल दिया, तो यानी 1 + 2 हो गया। 4 ऑन फर्स्ट कॉल, 3 months after the allotment, 2 on final call, 3 months after the first call, and application was received for 1,58,500, 1,58,500 एप्लीकेशन आई हैं और अलॉटमेंट इस प्रकार से कर दी गई है। तो ये करा कि क्वेश्चन ये था कि आपके टोटल 1 लाख शेयर इश्यू किए गए थे, 10 रुपीज़ का एक था और 2 रुपये प्रीमियम है, क्योंकि अलॉटमेंट वाला टाइम पे पता चला हमें। एप्लीकेशन के 3 रुपीज़ हैं, अलॉटमेंट के 3, 1 + 2, यहाँ पता चला था कि 2 रुपीज़ प्रीमियम है। फर्स्ट कॉल के 4, सेकंड कॉल के 2 और एप्लीकेशन आ गई थी 1,58,500 और शेयर हमने इश्यू करने थे 1 लाख ही। ठीक है, तो हमने इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन किया। 19,000 एप्लीकेंट्स को हमने पूरे शेयर दे दिए, उनका कोई पैसा फालतू नहीं, कोई एडजस्टमेंट नहीं। फिर हमने जो है दूसरे में बोला था अलॉटमेंट 2/3 ऑफ शेयर सप्लाइड फॉर 80,000 का अपने 3/2 कर लो, तो 1,20,000 एप्लीकेशन आ गए। 1,20,000 एप्लीकेशन को 80,000 दिए, तो यानी 40,000 एप्लीकेशन फालतू, एक एप्लीकेशन पे 3 रुपया फालतू है, तो 1,20,000 फालतू आ गए। तो आपका यहाँ पर 80,000 शेयर्स थे। 80,000 शेयर पे आपका अलॉटमेंट मनी 3 था, तो 8 3 जा 240, हमारे पास तो 120 फालतू है, तो सारा पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया। ठीक है, फिर अगले में बोला था कि अलॉटमेंट ऑफ 1/2 शेयर्स अप्लाइड फॉर 1,000, 1,000 शेयर को 2,000 मिले, यानी इनके जो है 1,000 एप्लीकेशन फालतू 3 रुपीज़ के हिसाब से 3,000 इनके एक्सेस हैं, तो 1,000 शेयर्स के ऊपर 3 रुपीज़ अलॉटमेंट के आपके होते, तो आपके 3,000 एडजस्ट होते, पूरे एडजस्ट हो गए। बाकी जो कह रहा है कि 17,500 एप्लीकेंट्स को हमने कुछ भी नहीं दिया, उनके सारे एप्लीकेशन फालतू के 3 रुपीज़ के हिसाब से 52,500 फालतू हो गए और ये हमने विड्रॉ कर दिया बैंक से। ठीक है, और ये बोला कि यहाँ पर जो एप्लीकेंट्स 19,000 एप्लीकेंट्स हैं, इन लोगों ने इनमें से 4,000 शेयर्स थे, 19,000 में 4,000 शेयर थे, डी था कोई उसके पास 4,000 शेयर्स थे। उसने फर्स्ट कॉल का मनी 4 रुपीज़, सेकेंड कॉल का मनी 2 रुपीज़, यानी 4 to 6, 4,000 शेयर पे 6 रुपीज़ के हिसाब से अलॉटमेंट के टाइम पे 24,000 एक्सेस भेज दिया, अलॉटमेंट के टाइम पे एक्सेस भेज दिया। यानी इसका ये हुआ कि आपका 4,000 शेयर पे 4 रुपीज़ के हिसाब से 16,000 रुपये तो आपके फर्स्ट कॉल के फालतू हैं और 4 × 2 8,000 आपके सेकंड कॉल के फालतू हैं। यानी कॉल इन एडवांस में अगर देख के तो 16 और 8 फालतू हैं। समझ में ये बात? ठीक है, तो ये हम क्वेश्चन कर रहे थे। अब कह रहे कि आपका जो है जब सेकंड कॉल की गई तो 100 शेयर्स ने पैसे नहीं दिए, इनके शेयरों को फॉरफिट कर लिया गया और इनको जो है 9 रुपीज़ पे रीइश्यू कर दिया गया, फुल्ली पेड। ठीक है, अब करके एंट्री करके दिखाओ, तो लो जी हम एंट्रियाँ करते हैं। तो सबसे पहले क्योंकि बोर्ड तो जरा छोटा बच गया, क्योंकि इधर ज़्यादा काम हो गया, तो मैं थोड़ा छोटा लिखूंगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में 1,58,500 शेयर्स के ऊपर और एप्लीकेशन का था 3 रुपीज़। 3 रुपीज़ के हिसाब से करें तो आपके जो अमाउंट आया था 4,75,500 रुपीज़ आपके पास में आए थे। और 2 शेयर एप्लीकेशन पे 4,75,500 आपके पास में आ गए थे। ठीक है, इसके बाद में आप यहाँ से पैसे निकालोगे, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 4,75,500 आपके पास में हो गए और 2 शेयर कैपिटल
शेयर कैपिटल में आपने 1 लाख शेयर्स के ऊपर 3 रुपीज़ थे एप्लीकेशंस के, तो 3 रुपीज़ आपने किए, तो 3 लाख रुपीज़ तो यहाँ एडजस्ट हो गए थे, इसमें से 3 लाख यहाँ एडजस्ट हो गए। 2 शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में आपके 120 और 3 ये, तो ये हो जाएंगे 1,23,000। और 2 बैंक आने बाकी पैसे रिटर्न कर दिए थे बैंक से, और वो हो गए थे 52,000 और 500। ठीक है, ये आपका जो है कल यहाँ तक मैंने आपको करवा दिया था, इन तीनों का टोटल जो है दैट विल बी इक्वल टू दिस अमाउंट। ठीक है, अब जो है हम आगे बातें करें। अब आगे कह रहे कि आपने जो है अलॉटमेंट मनी ड्यू कर दिया, अलॉटमेंट मनी ड्यू कर दिया, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, आपने 1 लाख शेयर्स के ऊपर अलॉटमेंट का मनी था आपका 3 रुपीज़, 1+2, तो आपका 3 रुपीज़ के हिसाब से 3 लाख हो गया। ठीक है, और 2 शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में आपके 1 लाख इंटू 3 लाख हम करके चलेंगे। ठीक है, नहीं सॉरी, 1 लाख इंटू 1 लाख रुपीज़ हो जाएंगे। 2 रुपये तो आपका प्रीमियम था, तो ये हो जाएगा 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, 1 लाख इंटू 2 रुपीज़ सिक्योरिटी प्रीमियम के, तो ये आपके पास हो गए 2 लाख रुपीज़। ठीक है, ये आपके पास में हो गए अमाउंट ड्यू का, अलॉटमेंट ड्यू का। अब पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, अब मान के चलते बैंक का 3 लाख आ जाएंगे, ये मानते थे, पर 3 लाख नहीं आएंगे क्योंकि 123 तो अलॉटमेंट का ऑलरेडी एडजस्टेड है, तो 123 ऑलरेडी एडजस्टेड हैं, तो ये कम आएंगे। तो हम ये माने कि 3 लाख में से आप 123 घटा दो, तो आपके पास होगा 10 में से 3 गए 7, 9 में से 2 गए 7, और 2 में से 1 गया 1, यानी 177 आना चाहिए। पर क्या हुआ कि अलॉटमेंट के टाइम पे ये 24,000 फालतू आ गए, आपके जो है 4,000 शेयर पे 4 रुपये 2 रुपये हिसाब से ये 24,000 रुपये आपके फालतू आ गए, तो 24 और जोड़ दो, इनमें से घटा 177 बना था, 177 में ये जोड़ दो, तो ये हो गया 2,01,000, यानी आपके यहाँ पर 2,01,000 अलॉटमेंट के टाइम पे आ गए। किस किस चीज़ के पैसे हैं? 2 शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के तो 177 ही थे, बाकी आपके पास 2 कॉल इन एडवांस, कॉल इन एडवांस आपकी 16 + 8 24 हो गई थी। ठीक है, मैंने किसी पर्पज के लिए लिखा 16 + 8, यानी ये फर्स्ट कॉल के, ये सेकंड कॉल के अमाउंट एक्सेस आपके पास आ गया। अब जो है आपने करना है नेक्स्ट, वो करना है कि आपने जो है फर्स्ट कॉल मनी ड्यू कर दिया, तो शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, फर्स्ट कॉल आप डेबिट कर दो, तो आपका जो 1 लाख शेयर्स के ऊपर फर्स्ट कॉल के रुपीज़ है 4, तो 4 हो गए, तो ये हो गए 4 लाख। और 2 शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में आपके पास में भेजी 4 लाख। अब आपके पास पैसा आना चाहिए, तो पैसा आना चाहिए, तो आपके यहाँ कितना पैसा आएगा? आप मान के चलते थे कि 4 लाख आएगा, तो आपने एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट, 4 लाख आपके पास आना चाहिए, ऐसा आप मानते हैं। ठीक है, तो 4 लाख नहीं आएगा क्योंकि आपका जो है फर्स्ट कॉल का मनी कॉल इन एडवांस पड़ा है। ठीक है, तो आपके पास में एडवांस पड़ा था 16,000, ये आपका जो है फर्स्ट कॉल मनी 24 में 16,000, तो इसमें से आप 16,000 घटा लो, तो ये होगा 384। ठीक है, और यहाँ से ले लो कॉल इन एडवांस, कॉल इन एडवांस के आपने 16,000 ले लिए, और 2 शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल के हो गई जी 4 लाख। ठीक है, अब आप ले लो सेकंड कॉल, तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, सेकंड कॉल डेबिट कितने हो गए? 1 लाख शेयर पे, और आपके कॉल के थे सेकंड कॉल के 2 रुपीज़, तो 2 रुपीज़, तो ये आपके ऐसे हो गए जी 2 लाख। ठीक है, ये आपके 2 लाख हो गए। और 2 शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में आपके हो गए जी 2 लाख रुपीज़। ठीक है, अब पैसे आएंगे, तो पैसे आएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, हमारे बैंक में आने चाहिए 2 लाख, हम ऐसा मानते हैं, और 2 लाख नहीं आएंगे क्योंकि ऑलरेडी 8,000 आपके पास में पड़े हैं, तो यानी आप इसे 8 घटा दो, तो 192 आना चाहिए। पर यहाँ पर क्या गड़बड़ हुई कि 100 शेयर्स ने 2 रुपीज़ के हिसाब से सेकंड कॉल नहीं दी, यानी यहाँ पर 200 ये भी नहीं आए, तो आपके पास में आ गए जी
1,91,800 ये आपके पास यहाँ आए, ठीक है। और कॉल इन एडवांस को आप डेबिट कर दो, क्योंकि आपके पास 8,000 कॉल इन एडवांस यहाँ पड़ी है, तो ये 8,000 आपने कर दी यहाँ, तो ये आपके पास यहाँ आ गया जी टू शेयर सेकंड कॉल। सेकंड कॉल में आपके पास यहाँ हो गया जी 1,99,800, ठीक है। अब कहा कि 100 शेयर को फॉरफिट कर लो इनको, तो 100 शेयर पे सारा पैसा आ चुका है, मतलब मांग चुके हम, तो शेयर कैपिटल डेबिट, शेयर कैपिटल 100 इंटू 10 रुपीज़ की वजह से 10,000 आपके हो गए जी। और इन लोगों ने क्या नहीं दिया, इन लोगों ने सिर्फ सेकंड कॉल नहीं दी, इसका मतलब अलॉटमेंट पे प्रीमियम आ चुका, प्रीमियम का कोई चक्कर नहीं है। तो आपके ऐसे जाएगा शेयर सेकंड कॉल, शेयर सेकंड कॉल, सेकंड कॉल उन्होंने जो 200 रुपीज़ की नहीं दी, तो ये आपके 1000 ही बढ़ेंगे, ये नॉट 10,000। और टू शेयर फॉर फीचर, टू शेयर फॉर फीचर आपके हो गए जी 800 रुपीज़। रीइश्यू कर दिएगा 9 पे, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट वो आपके जाएंगे 100 इंटू 9, ठीक है। तो ये आपके ऐसे होंगे 900। और टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में आपके पास होंगे जी वो हो गए 1000। बीच का गैप जो वो ले लिया आपने शेयर फॉर फीचर से, ये होगा 100 रुपीज़। आपने 800 फॉरफिट किए थे, 100 यूज कर लिए, तो आपके 700 बच गए, 700 आप डाल दें कैपिटल रिजर्व में, तो आपकी इंटू जाएगी शेयर कैपिटल फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और वो आपके पास में वो आपके पास में हो जाएंगे जी। 1 मिनट में कहीं गलती कर दी क्या मैंने, ठीक था, 2 लाख रुपये ये हो गया 191, ठीक है 800, हाँ जी। हमने जिनमें से 100 शेयर जो 9 के हिसाब से, ठीक है, हाँ 700 होगा आपका, ठीक है। तो आपके 700, ठीक 700 आएगा, सही है। लास्ट एंट्री में देख गया था वो 960 की दिख रही थी, वो इंटरेस्ट की है, वो इंटरेस्ट आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए उस एंट्री के ऊपर आप ध्यान नहीं देना। आपने जो है 800 फॉरफिट किए थे, 100 रुपीज़ यूज कर लिए, तो 700 आपके बचे, 700 आप डाल दो कैपिटल रिजर्व में, तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट वाले आपके एंट्री आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। हाँ जी, कोई चीज़ आप पूछना चाह रहे हैं मेरे से पूछिए, वरना इसमें मैं 5-4 क्वेश्चन और करवाऊंगा, ज़्यादा अब नहीं करवाऊंगा, क्योंकि इसमें जो है वैसी कोई चीज़ नहीं बची है इस चैप्टर में। तो आपका जो है अगला, हाँ यहाँ तक किसी ने पूछना है मेरे से पूछिए, एनीथिंग यू वांट टू आस्क। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, और फिर ये सिलेबस पूरा करवाने के बाद फिर ये दोबारा से फिर मैं चैप्टर फिर दोबारा करवा दूंगा आपको, जहाँ से अगर कोई कमी रहती है। हाँ बोलिए बेटा, कोई पूछ रहा था? नहीं लास्ट तो नहीं है, मैं और करवाऊंगा, अभी तो लास्ट नहीं है, अभी तो और सब्सक्रिप्शन का, हाँ और सब्सक्रिप्शन वाला देखो आपका 55 के ऊपर आ जाओ आप, बीच के केस ही आपके पास है, एक क्वेश्चन छोड़े बाकी केस ही है सारे। तो आप जो है इसमें करेंगे फॉर फीचर इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रोरेटा अलॉटमेंट, ये क्वेश्चन सबसे टिपिकल लास्ट स्टेज के हैं, इनसे टिपिकल क्वेश्चन और नहीं होंगे। तो 55 में करें कि आपका फॉर फीचर तो हो जाता है इन ओवर सब्सक्रिप्शन, किसी ने एप्लीकेशन ज़्यादा दे दी थी और उसके बाद में पैसे नहीं दे पाए, उसका कुछ पैसा एडवांस भी आ गया, बाकी पैसा उसने दिया नहीं, और उस हालत में हम उनको जब सब्सक्राइब कर लेते हैं तो उस समय क्या पोजीशन आपकी बनेगी। तो ये जो है इस क्वेश्चन में आगे वाले टॉपिक में आपका है, ठीक है। तो इस टॉपिक को आप देखो, और उसके बाद में जैसे हमारा सिलेबस जब नज़दीक के बाद ले जाते हैं, उसके बाद में जो बचेगा, क्योंकि इसके बाद हमारे पास में एक एनपीओ भी बचता है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी बचता है, वो भी काफ़ी अच्छा जो चैप्टर है, और उसमें से 8 मार्क्स का आता है हर बार, क्योंकि उस सिलेबस में 8 मार्क्स हमें अलॉट कर रखे हैं उसके, तो वो भी हमने करवाना है। और बाकी क्योंकि आपके प्रैक्टिकल आपको पता ही है, जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं +2 के प्रैक्टिकल्स, तो हमने प्रैक्टिकल भी तैयार करनी है। अभी प्रैक्टिकल मैंने आपको तैयार नहीं करवाई अभी, तो प्रैक्टिकल भी मैं करवाना है मैंने आपको, और फिर एनपीओ भी करवाना है, और एक बुक हमारी और भी बची हुई है वो भी मैंने फिनिश करनी है। तो क्योंकि ये चैप्टर दोबारा से बीच में शुरू कर दिया था ऑफलाइन, तो इसलिए ज़्यादा थोड़ी देर होगी इसमें सिलेबस में। हाँ जी, हाँ अकाउंट की प्रैक्टिकल है 20 मार्क्स की, वो भी मैंने तैयार कर, बिजनेस स्टडी की प्रैक्टिकल है 20 मार्क्स की, वो भी तैयार करनी है हमें। हाँ हाँ जी, ये रजिस्ट्रेशन 55 में देखो, ये करके कंपनी ऑफर्ड 1
लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, कि कंपनी जो है 1 लाख शेयर इश्यू किए थे, ठीक है, और 1 लाख शेयर जो हैं वो 10 ईच था, और 10 ईच का एप्लीकेशन पे 3 हैं आपके, एप्लीकेशन पे आपके 3 हैं, अलॉटमेंट पे आपके 250 है, और फर्स्ट कॉल पे अलॉटमेंट एंड 250 ऑन फर्स्ट कॉल पे भी 250 है, और सेकंड कॉल पे आपके 2 रुपीज हैं, ठीक है जी। और कह रहे कि पब्लिक अप्लाइड फॉर 1,52,000 शेयर्स, पब्लिक ने एप्लीकेशन दे दी जी 1,52,000, यानी और सब्सक्रिप्शन हो गया। और कहते हैं कि इसलिए दी शेयर वर अलॉटेड ऑन प्रोरेटा बेसिस, एप्लीकेंट्स ओन 50,000 शेयर्स, ठीक है, ऑल दी शेयर होल्डर पेड द अलॉटेड मनी एक्सेप्ट 1 शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर्स, सभी लोगों ने अलॉटेड मनी पे कर दिया, बस एक शेयर होल्डर था, उस भाई ने जिसके पास 200 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया, ठीक है। और कह रहे कि अलॉटेड 200 शेयर्स, अलॉटेड वर्ड है इसमें, अलॉटेड 200 शेयर्स, इसको 200 शेयर अलॉट किए गए, ध्यान रखना, अलॉटेड 200 शेयर्स, तो एप्लीकेशन ज़्यादा दी होंगी इस बंदे ने, ठीक है, क्योंकि आपने प्रोरेटा बेस भी किया है। दी शेयर ऑफ फॉरफिटेड, द फर्स्ट कॉल वाज मेड देयर आफ्टर, इनको फॉरफिट यहीं कर लेगा, उसके बाद फर्स्ट कॉल की गई है। और कहते हैं कि द फॉरफिटेड शेयर रीइश्यूड एट 9 पर शेयर 8 पेड अप, क्या रीइश्यू कर दिए गए 8 9 के ऊपर, 9 रुपीज दे तो 8 मान लेंगे, यानी 1 रुपये प्रीमियम हो गया, ठीक है। फाइनल कॉल वॉज येट नॉट मेड, फाइनल कॉल नहीं की गई है, ठीक है। तो थोड़ा सा वर्किंग कर लेते हैं, ज़्यादा की जरूरत नहीं है। आपके टोटल जो है वो एप्लीकेशंस कितनी थी, एप्लीकेशंस आपके पास में थी 1,52,000, शेयर्स आपके पास में हैं 1,50,000, एक्सेस एप्लीकेशन कितनी है, एक्सेस अमाउंट कितना है, और एडजस्टमेंट कैसी है, ठीक है, ये हम कर लेते हैं थोड़ी सी। आपके पास में जो था वो मैटर ये था कि इनमें से 150 को 1 लाख शेयर दे दिए गए, ठीक है, 1,50,000 को 1 लाख शेयर दे दिए गए, यानी इनकी 50,000 एप्लीकेशन फालतू हैं, ये ध्यान रखना, और 3 रुपये एप्लीकेशन पे, तो यानी 1,50,000 इनके अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएंगे, क्योंकि 150 हैं तो 1 लाख शेयरों पे 2.5 रुपये से 2.5 लाख तक एडजस्ट हो सकते थे, और बाकी बची आपके पास 2,000 एप्लीकेशन, क्योंकि 152 में 2,000 एप्लीकेशन फालतू बच गई, इनको कुछ नहीं मिला, तो इनके 2,000 एप्लीकेशन फालतू हैं, इनको 3 रुपीज़ के हिसाब से 6,000 जो है वो पैसा हम रिटर्न कर देंगे, बैंक से बाहर कर देंगे, ठीक है। अब ये ध्यान रखना कि यहाँ 50,000 एप्लीकेशन फालतू हैं, यहाँ पर 200 शेयर अलॉटेड वर्ड है, 200 शेयर नहीं है इनके, ठीक है, इनको एप्लीकेशन नहीं, इनकी सॉरी एप्लीकेशन नहीं है, 200 शेयर अलॉट किए गए, तो एप्लीकेशन लोगों ने ज़्यादा दिए होंगे, ये चीज़ ध्यान देने, और यही आपकी कैलकुलेशन का मैटर है यहाँ, और कुछ भी चीज़ नहीं है। बाकी क्वेश्चन वेरी सिंपल है, वेरी इजी है। तो सबसे पहले आप करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक के पैसे आए तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,52,000 शेयर्स इंटू 3, तो ये आपके पास में जो अमाउंट बनेगा वो अमाउंट आपके पास में बनता है जी 4,56,000, ये अमाउंट बना 4,56,000, और 2 शेयर एप्लीकेशन ये हो गया 4,56,000। अब एप्लीकेशन से पैसा निकालो, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4,56,000, और 2 शेयर कैपिटल, कैपिटल में कितना जाएगा, आपके 1 लाख शेयर थे, तो 1 लाख इंटू आपके 3 रुपीज़ थे, तो आपके 3 लाख तो यहाँ से एडजस्ट हो गए जी 450 में से, बाकी पैसा आपने फिर 150 आपने एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट पे, 2 अलॉटमेंट पे हो गया 150, तो ये 450 हुआ, 6,000 आपके बचे, तो 2 बैंक से आपने कर दिया 6,000, और इस प्रकार से ये टोटल आपके इसके बराबर हो गया। अब आपने करना है जी अलॉटमेंट मनी ड्यू कर दो, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, आपके 1 लाख शेयर्स थे, अलॉटमेंट आपने किया था 250 मांगा था, तो 250, तो आपके
2,50,000 आपके पास में अलॉटमेंट का पैसा हो गया, और 2 शेयर कैपिटल, क्योंकि प्रीमियम तो है नहीं, तो ये हो जाएगा 2,50,000। ठीक है। इसके बाद में अब बैंक में पैसा आना है, तो यहाँ देखो बैंक अकाउंट डेबिट 2,50,000 आने चाहिए, पर 150 ऑलरेडी आ चुके हैं, यानी ये ऑलरेडी पड़े हैं आपके पास में। तो 1 लाख घटा दो तो आपके इसमें 150 तो ना 150 आपके आ चुके हैं, तो आपके इसमें 1 लाख आना चाहिए। तो 1 लाख आपके ऐसे आना चाहिए, पर 1 लाख नहीं आ रहा, क्योंकि आपके यहाँ पर 200 शेयर ने ₹2.5 के हिसाब से, यानी आपके माने कि 200 गुना में 2.5 करें तो 500 रुपये नहीं आए होंगे, ऐसा मानते हैं। पर यहाँ पर ये गड़बड़ है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो है प्रोरेटा बेस अलॉटमेंट थी कि आपके 1 लाख शेयर थे, कैलकुलेशन बता दूं, अगर आपके 1 लाख शेयर थे तो आपकी एप्लीकेशन आई थी 150, अगर 1 शेयर था तो एप्लीकेशन कम आई होंगी, और 200 शेयर दिए गए थे तो एप्लीकेशन कितनी आई होंगी, तो आप इसको कर लो, 2 से हो गया, तो 300 एप्लीकेशन आई होंगी, इनकी 300 एप्लीकेशंस आई होंगी। 300 एप्लीकेशन आई होंगी, इनको हमने 200 शेयर्स दे दिए, तो इन लोगों के 100 शेयर्स फालतू बच गए। 100 शेयर पे 3 रुपीज़ के हिसाब से 300 इन लोगों के फालतू आ गए, इन लोगों के 300 फालतू थे एप्लीकेशन पे। और एप्लीकेशन वाला पैसा कहाँ एडजस्ट किया था हमने, अलॉटमेंट में एडजस्ट किया था, यानी इस 150 के अंदर एडजस्ट है ये पैसा 300 रुपया। हम इनको कहते हैं कि 250 के हिसाब से 200 शेयर्स पे आपके 500 बनते थे। हमने कहा कि आपने 500 नहीं दिए, उन्होंने कहा कि भाई मेरी 100 एप्लीकेशन फालतू थी, 3 रुपये 350 रुपये मेरा ऑलरेडी फालतू हैं, तो मेरे 200 रुपये ही नहीं आए, यानी मेरी कॉलोनी एरिया तो 200 की है, तो हम यहाँ पर 200 लेस कर देंगे, तो 1 लाख से 200 घटा दोगे तो ये हो जाएगा 99,800। ठीक है, समझ गए बात को, कि आपका यहाँ पर जो है आपने फर्स्ट अलॉटमेंट मनी ड्यू किया तो 250 के हिसाब से, तो 2.5 लाख रुपए हो गया। तो बैंक में आप मान के चलते थे कि 2.5 लाख आ जाएंगे, पर यहाँ पर 150 ऑलरेडी है, तो 1 लाख आने चाहिए, और 1 लाख भी नहीं आ रहे, बल्कि आपके 99,800 आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इन भाइयों को अलॉटेड शेयर हैं, दीज वर अलॉटेड शेयर नॉट एप्लीकेशन। तो नेचुरली इन लोगों ने एप्लीकेशन ज़्यादा दी, क्योंकि 1.5 लाख एप्लीकेशन को 1 लाख शेयर दिए गए थे, तो शेयर पहले शेयर दे रखा, शेयर को आगे ले लो, तो आपके 1 लाख शेयर है तो 1.5 लाख एप्लीकेशन, 1 शेयर है तो बटा हुआ 1.5 लाख बटा हुआ 1 लाख, और 200 शेयर हैं तो गुणा में 200, तो इनकी 300 एप्लीकेशन आ गई। 300 एप्लीकेशन पे आपके 200 शेयर दे दिए, तो 100 एप्लीकेशन फालतू बच गई, एक एप्लीकेशन में 3 रुपये, 300 रुपये फालतू आ गए इनके। हम मांगते थे अलॉटमेंट पे 500, तो 300 के ऑलरेडी आ चुके, 200 आपके जो एरियर रह गया, तो हमने यहाँ पर 200 घटा दिए, तो 99,800 हो गया, और 2 शेयर अलॉटमेंट ये हो गया 99,800 रुपीज़। ठीक है, अब जब हमने कर दिया जी फर्स्ट कॉल मनी हमने कर दिया, अच्छा यही फॉरफिट कर लो, इनको यही फॉरफिट करना है, उसके बाद फर्स्ट कॉल की, तो हमने एंट्री कर दी शेयर कैपिटल डेबिट। शेयर कैपिटल डेबिट, शेयर कैपिटल कितने की होगी जी, आपके शेयर हमने मांगे 3 और 2.5 5.5 मांगे, तो 200 गुणा में 5.5, ये हो गए 1100 रुपये, 1100। और क्या नहीं दिया इन्होंने, 2 शेयर अलॉटमेंट, कितने की नहीं दी, अभी आपने निकाला 200 की, 200 की नहीं दी, बाकी पैसा दिया होगा, तो 2 शेयर फॉर फीचर, 2 शेयर फॉर फीचर, वो हो गया 900 रुपीज़। क्या ये 900 सही है? हाँ जी सही है, क्योंकि इन्होंने 300 एप्लीकेशन दी थी, 300 एप्लीकेशन लोगों ने दी थी, 3 रुपये के हिसाब से इन्होंने दिए थे, तो 900 रुपये इन लोगों ने दिए, और 900 हमने फॉरफिट कर लिए। ठीक है, अब उसके बाद में जो है कहता है कि फर्स्ट कॉल जो उसके बाद में की गई थी, पेड द अलॉटमेंट मनी और अलॉटमेंट शेयर वाज फॉरफिटेड एंड द फर्स्ट कॉल वाज मेड देयर आफ्टर। इसके बाद फर्स्ट कॉल की, फर्स्ट कॉल की तो हमारी एंट्री हो जाएगी, वो हम दे दो जी, फर्स्ट कॉल की एंट्री करें, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, मैं जल्दी करे करता हूँ कि खत्म हो जाए, वरना फिर दिक्कत रह जाएगी। तो शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, फर्स्ट कॉल में आपने अब जो है 1 लाख शेयर थे, 1 लाख में 200 तो फॉरफिट कर लिए गए, तो 99,800 शेयर्स के ऊपर, और आपने कर दिया जी फर्स्ट कॉल का 2.5 रुपये, तो मैं नकल मार लेता हूँ, तो फर्स्ट कॉल के 2.5 रुपये जो आपके बनेंगे, वो आपके बनेंगे 2,49,000
500, 2,49,000 और 500 आपके पास में हो गई थी, ठीक है। और ये आपने अमाउंट जो है ड्यू कर दिया अभी, ठीक है। तो आप कर दो 2 शेयर कैपिटल, 2,49,500, ठीक है। अब बैंक में पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट है डेबिट, यहाँ तो कोई दिक्कत थी ही नहीं, आपके जो पूरे पूरे पैसे आ गए। तो 249,500 और 2 शेयर फर्स्ट कॉल 249,500, ठीक है जी। अब सेकंड कॉल मांगे नहीं, इन शेयर को रीइश्यू कर दिया गया है और रीइश्यू आपने कर दिया है 200 शेयर को रीइश्यू कर दिया, वो 9 रुपीज़ पे आपने कर दिया, तो 9 रुपीज़ पे कर दिया, 8 फुल्ली 8 पेड। तो बैंक अकाउंट डेबिट 200 शेयर्स 9 के हिसाब से 1800 रुपये हो गया। और 2 शेयर कैपिटल में आपके 200 इंटू 8, क्योंकि 8 पे किया है, और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और ये होगा 200 रुपीज़, ठीक है जी। अब आपने जो फॉरफिट किया था वो तो 900 किया था, यूज आपने कुछ किया ही नहीं, तो 900 के 900 आप कैपिटल रिजर्व में डाल दीजिए, ठीक है जी। तो ये आपका क्वेश्चन था। हाँ जी, इससे रिलेटेड कोई इंक्वायरी आप मुझसे पूछ सकते हैं, हम कल इसके बारे में और आगे डिस्कस करेंगे। हाँ जी, एनी क्वेरी फ्रॉम योर साइड? हाँ जी, कोई क्वेश्चन नहीं आपका? ठीक है जी, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, कल फिर मिलते हैं।